प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। अब ना कोई ख्वाहिश है, ना कोई तमन्ना दिल में हो। अब ना कोई ख्वाहिश है, ना कोई तमन्ना दिल में। मेरे जिस्म जान में तू है, तू ही बसा है दिल में। मुझे सब दिया है तूने, मेरी जिंदगी थी खाली। मेरी जिंदगी में आके मेरी जिंदगी बचा ली। आज का संदेश प्रभु के दास टीवी एंटनी अंगलेश्वर से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज का मनन के लिए रोमियोम का पत्रिका 8वें अध्याय की 11 आयत पढ़ने के लिए चाहता हूँ। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 11। यदि उसका आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देह को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज का सुबह का समय में इस वचनों को हम मनन करेंगे। रोमियोम का पत्रिका 8वें अध्याय में विश्वासी का जीवन में पवित्र आत्मा का कार्य के बारे में लिखा हुआ है, और इस अध्याय में पवित्र आत्मा का द्वारा विश्वासी को मिलने वाला हर एक आशीष का बातों लिखा है। तो इस 11वीं आयत में हम इस प्रकार देखते हैं, एक विश्वासी का जीवन में परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, त्रियगत परमेश्वर उस व्यक्ति में वास करता है। नए नियम का उपदेश में इस बातों को हम दे सकते हैं। विश्वासी का अंदर परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा वास करता है, और उससे मिलने वाला आशीष के बारे में हम इसमें दे सकते हैं। और विशेष तरह से परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा का काम इस अध्याय में समझा रहा है। तो यीशु मसीह का आत्मा और एक विश्वासी का अंदर रहता है। उस आत्मा का बारे में लिखा है, यीशु मसीह को जो मरे हुए में से जिलाया, जो पुनरुत्थान हुआ, वो पुनरुत्थान हुआ आत्मा है, विश्वासी का अंदर रहता है। और यीशु मसीह का बारे में हम मत्ती का सुसमाचार 28वें अध्याय की कलम 6 में पढ़ते हैं, वह यहाँ नहीं है परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यह स्थान देखो जहाँ प्रभु खड़ा है। स्वर्गदूतों जो सुगंध डालने के लिए आए, जो स्त्रियों से यहाँ बात कर रहा है, और प्रभु यीशु मसीह मरने के बाद में उसका लाश में जो सुगंध डालने के लिए आए, तो हम इसमें दे सकते हैं प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान हुआ है। इस पुनरुत्थान हुआ है यीशु मसीह का आत्मा है। वो आत्मा विश्वासी लोगों का अंदर रहता है। यीशु मसीह को विश्वासी लोग अपने उद्धारकर्ता तरीके स्वीकार करते हैं, तो मृत्यु से पार हुआ, जो पुनरुत्थान हुआ, उस यीशु मसीह का आत्मा विश्वासी के अंदर रहता है। यीशु मसीह का मृत्यु हमारे एक बड़ा एक विजय की बात है। जैसे यीशु मसीह का पुनरुत्थान, वो भी एक बड़ा एक विजय की बातों हमको समझा रहा है। यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, जो आत्मा है विश्वासी में रहता है। इस विश्वासी में रहने का वजह से हम देखते हैं
विश्वासी का शरीर एक नश्वर शरीर है और इसमें पाप का कारण मृत्यु हो सकता है। प्रभु का आगमन तक हम इस पृथ्वी में रहते हैं, इसका बीच में हमारा मृत्यु होगा तो हम वापस इस नश्वर शरीर में हम पुनरुत्थान होएंगे। ये बातों को इधर तो समझाता है। रोमियों का पत्रिका अध्याय 6 का बारे में लिखा है, इसलिए पाप तो तुम्हारा नश्वर शरीर में राज ना करे। ये शरीर एक नश्वर शरीर है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का आत्मा हमारे में बसने का कारण से हमारे एक पुनरुत्थान का शरीर और मिलेंगे। इसलिए फिलिपियों का पत्रिका में इस प्रकार पढ़ते हैं 3 अध्याय की 21वीं आयत में, वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह को रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। यीशु मसीह का जो शरीर है, महिमावान शरीर है, वो शरीर में रहते हुए आत्मा का जो हमारे में जो बसने का कारण से हमारा दीनहीन जो देह है उसका भी प्रभु यीशु मसीह बदलाएंगे, प्रभु का शरीर का जैसे हमको बदलाएंगे। ये बातें यहाँ हम तो बता रहा है। तो बहुत कुछ धर्मों में हम इस प्रकार देखते हैं, मृत्यु का बाद में जला देते हैं, कुछ लोगों को दफन विधि करते हैं, गाड़ा जाता है। वो लोग इस प्रकार भी विश्वास करते हैं कि इस शरीर का ख़त्म हो गया, वो कुछ उपयोग का नहीं है, इस प्रकार सोचकर वो शरीर को छोड़ देता है। लेकिन बाइबल में जो विश्वासी लोगों का शरीर है, एक महत्वपूर्ण शरीर को और बना देंगे, बदलाएंगे, इस प्रकार का वायदा हम इस भाग में हम पढ़ते हैं। तो हमारा शरीर के लिए परमेश्वर कितने उत्साहित हैं उसका बदलाव करने के लिए। इसलिए यहाँ हम 3 बातों को हम देखते हैं इस कलम में, और 3 बातें हम देखते हैं। पहली बात है, विश्वासी के अंदर परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा वास करते हैं। त्रिएकत्व परमेश्वर विश्वासी के अंदर वास करता है। दूसरी बात है, यीशु मसीह मरने के बाद में पुनरुत्थान हुआ है। इस पुनरुत्थान हुआ वो आत्मा अपने अंदर वास करता है, मृत्यु से पार हुआ है, जयवंत हुआ है, उस प्रभु का आत्मा हमारे में वास करता है। तीसरी बात है, हम देखते हैं उस आत्मा हमारे में रहने का कारण से हमारे इस शरीर है मृत्यु हो सकता है, सड़ सकता है, जैसे शरीर को एक महिमावान शरीर देते हैं। ये बातों की इधर समझा रहा है। हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे। आज का दिन जो आराधना का दिन है उसमें हम प्रभु को प्रशंसा करेंगे। उसका कारण हम इस प्रकार पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह मरने के बाद में पुनरुत्थान हुआ, उस आत्मा से हमको मिला हुआ आशीष हम देखते हैं और हमारे ये नाशवान शरीर को बदलाएंगे, एक महत्वपूर्ण शरीर प्रभु हमको देंगे। अभी हम इस पृथ्वी में प्रभु को अनदेखे हम आराधना करते हैं, लेकिन एक दिन हम प्रभु को देखेंगे, उसकी आराधना करेंगे। वो समय पर हमारे एक महिमावान शरीर का साथ में प्रभु की स्तुति करेंगे। प्रभु के नाम की महिमा हो। जय मसीह की।